अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स को देखने वाले हैं कि नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, इसका क्या डेरिवेशन है और किस तरीके से हम रिलेटिविस्टिक के अंदर जाएंगे। तो ये 2-3 वीडियोस में हम इसमें नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स और नॉन रिलेटिविस्टिक परटर्बेशन थ्योरी को डील करके देन फिर हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता था कि जैसे हमने पिछली वीडियोस में बात करी थी कि हमारे पास जो हैमिल्टोनियन अर्थ है वो किसके इक्वल होता है, हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू ई साई के इक्वल होता है। और ये हमारे पास एच इज़ ए हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है और ई इज हमारे पास एनर्जी ऑपरेटर है। तो आपको पता है कि हैमिल्टोनियन हमारे पास इक्वल होता है एच कट माइनस एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डेल का स्क्वायर साई इज इक्वल टू एनर्जी ऑपरेटर हमारे पास किसके इक्वल होता है, आयोटा एच कट, ठीक है, करली साई और करली टी के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास माइनस एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डेल का स्क्वायर और साई इज इक्वल टू आयोटा एच कट करली साई हुई करली टी। तो ये जो हमारे पास एच कट है ये हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो इसको हम किसके रखेंगे, हम इसको 1 के इक्वल रखेंगे। तो नाउ हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2m डेल स्क्वायर और साई इज इक्वल टू आयोटा एच कट करली साई बाई करली टी। हम पिछली अपनी वीडियो में भी यहाँ तक बात कर आ चुके थे। अब इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब ये माइनस हो रही है, हम इसको उधर ले जाते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आयोटा एच कट करली साई और करली टी माइनस ये प्लस हो जाएगी उधर आके। तो 1 डिवाइडेड बाई 2m करली स्क्वायर ओवर साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम नाम दे देते हैं जी ए का। अब देखो कि ये हमारे पास एच कट सेम 1 ही है तो हमारे पास क्या बन जाएगी, आयोटा करली साई ओवर करली टी प्लस 1 ओवर 2m डेल स्क्वायर ओवर साई इज इक्वल टू 0। ये चीज़ बन जाएगी। तो नाउ अब हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं जो कि आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं। तो मूव करने के बाद जो उनकी कोलिजन आ रही है तो आपको पता है कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होते हैं, क्योंकि दोनों के मास के हिसाब से, क्योंकि मास उसमें कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी हमारे पास इनकी क्या निकलेगी, जैसे आपको पता है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ साई का होल के स्क्वायर के इक्वल होती है। सो अगर हम यहाँ से निकाले जाएं, इनकी फ्लक्स डेंसिटी निकालें तो हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी इसकी क्या आएगी, करली रो और करली टी, या हम इसको इस तरह से कर लें कि हम एक स्टेप बाद में कर दें, ये वाला हम पहले इसको ऐसे लिख लें, करली और करली टी इंटीग्रेशन ऑफ ये हम किसके वॉल्यूम इंटीग्रेशन मालूम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रो, ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वी, फिर इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये तो हमारे पास जो है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। तो हमारे पास जो फ्लक्स डेंसिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी सरफेस डेंसिटी और जे डॉट एन और डी एस के। तो ये हम फ्लक्स कहाँ से, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से हम कहाँ पे आए हैं, फ्लक्स डेंसिटी। अब हमने जाकर करंट डेंसिटी पे जाएंगे तो हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगी, रो ओवर करली टी, ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर पी और डी वी इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम इसको देखें करंट डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, डेल डॉट जे और डी वी, दोनों क्या हैं, वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब इसको अगर कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशन को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डेल करली पार्शियल ओवर पार्शियल टी और वी रो और डी वी इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ से हमारे पास देखिए दोनों वॉल्यूम इंटीग्रल्स के हैं तो हमारे पास आ जाएगा जे डॉट और डी वी। नाउ अब यहाँ से हम इसमें से जो देखते हैं कि क्या चीज़ है, इसको उधर ले जाते हैं, प्लस हो जाएगी वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से हम करली रो ओवर करली टी और ये इसको हम लिख लें तो हमारे पास अंदर बचेगी वैल्यू पी प्लस, ठीक है, और डेल डॉट जे, और ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी इसके अंदर। और इंटीग्रेशन को अगर हम यहाँ से बाहर लिख दें,
इसके फैक्टर्स को इंटीग्रेशन को यहाँ से हम बाहर लिख दें तो ये डी वी का फैक्टर आ जाएगा। इस डी वी से ये इंटीग्रेशन हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, हमारे पास बनेगी करली टी प्लस जे इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपको पता है कि ये हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है और ये हमारे पास करंट डेंसिटी होती है। अब हम इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं और इसको आगे की तरफ देखते हैं। अब इसको हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर बी का, क्योंकि ये आगे भी सॉल्व होनी है। हम वापस अपनी इक्वेशन पर आते हैं जो कि हमारे पास इक्वेशन थी आयोटा करली साई ओवर करली टी प्लस 1/2m डेल का स्क्वायर और साई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं एक सिंपल सा। तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा वाली टर्म माइनस में चली जाएगी, आयोटा, और ये हो जाएगा करली साई स्टार और करली टी प्लस 1/2m और ये हो जाएगा हमारे पास डेल इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस वाली टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं माइनस आयोटा साई से। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, आयोटा आयोटा स्क्वायर -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारे पास ये बन जाएगी माइनस और माइनस ये हमारे पास प्लस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर के साथ। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी माइनस कर ली। अब यहाँ पर हमारे पास ये साई आ जाएगा कि हमने साई से मल्टीप्लाई करवाई है, तो कर ली साई स्टार और कर ली टी। फिर हमारे पास ये वाला माइनस हो जाएगा आयोटा 2m और फिर ये आ जाएगा साई डेल स्क्वायर और साई इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। नाउ अब अगले देखते हैं। सिमिलरली जो हमने इक्वेशन लिखी थी, अब उस इक्वेशन पे आते हैं जो हमने कॉन्जुगेट वाली इक्वेशन लिखी थी। वो क्या थी, हमारे पास माइनस आयोटा करली साई स्टार और करली टी प्लस साई स्टार के बगैर वाली लिखनी है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 1/2m और साई। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, इसमें भी सेम वही स्टेप करने हैं, और इस दफ़ा आपने क्या करना है, इसको माइनस आयोटा और साई से मल्टीप्लाई करवा देना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो देखो हमारे पास ये टर्म क्या बन जाएगी सारी, ये हमारे पास बन जाएगी माइनस साई स्टार करली साई ओवर करली टी। ठीक है, इसको साई स्टार से करना है प्लस, और ये माइनस हो जाएगा माइनस आयोटा ओवर 2m। फिर यहाँ पे आ जाएगा कंजुगेट डेल स्क्वायर ओवर साई इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये टर्म इसकी बन जाएगी। अब ये वाली इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 3 को एक दूसरे के साथ क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्टिंग बाय 4 एंड 3, तो देखो हमारे पास क्या बनेगी। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 4 को लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है, या इक्वेशन नंबर 3 को पहले लिख लेते हैं और 4 को बाद में, जो कि हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास बनेगी साई करली साई स्टार और करली टी माइनस साई स्टार करली साई और करली, उसके बाद फिर आ जाएगा माइनस, फिर हमारे पास क्या था, ठीक है, माइनस माइनस से ये वाला तो एक दफ़ा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आयोटा 2m। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, पहले टर्म में देखा जाए तो साई डेल स्क्वायर और साई स्टार माइनस आयोटा 2m, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी साई कंजुगेट ओवर डेल स्क्वायर और साई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम कॉमन निकालें तो हमारे पास देखो कॉमन निकाल के क्या चीज़ बन जाती है, ये आ जाएगी हमारे पास करली और करली टी कॉमन आ जाएगा, और अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, साई स्टार और साई स्टार है तो हमारे पास सिंपल एक टर्म ही बन रही है, और जो कि अगर देखा जाए तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी साई कंजुगेट और साई के इक्वल आ जाएगी। और यहाँ से अगर हम निकालें माइनस को कॉमन प्लस को निकाल लें तो हमारे पास बन जाएगा आयोटा और 2m।
ठीक है जी। अगर हम यहाँ से देखा जाए प्लस माइनस है तो एक माइनस को अगर कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा आयोटा 2m बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास साई डेल स्क्वायर ओवर साई कंजुगेट माइनस साई कंजुगेट और डेल स्क्वायर ओवर साई इज इक्वल टू 0। ये चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये डेल स्क्वायर में से एक डेल कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला हिस्सा तो हमारे पास क्या बन गया, वही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला। तो कर्ली रो ओवर कर्ली टी आ गया, ये हमारे पास माइनस आ गया, फिर ये हमारे पास आयोटा 2m आ गया। उसके बाद हमने डेल को एक बाहर निकाल लिया, अंदर हमारे पास क्या बच गया, अंदर हमारे पास बच गया साई डेल ओवर साई कंजुगेट माइनस साई कंजुगेट ओवर डेल साई इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ तक होने के बाद अब ये देखो कि ये तो वही टर्म बन गई जो कि हमने फाइंड आउट की थी प्रोबेबिलिटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाली कि डेल डॉट जे। तो ये हमारे पास डेल आ गया और ये वो जे का फैक्टर आ गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो वी नो दैट के जे इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा और 2m। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्ली साई ओवर डेल साई माइनस कर्ली साई स्टार और डेल साई। ठीक है, ये सारा टर्म किसका है, जे के इक्वल आ रहा है। तो अगर अब हम यहाँ पे ये देखें कि ये सम जे के है तो जो है इसका जो वेव फंक्शन है या आप कह लो जो इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारे पास बनती है उसके हिसाब से अगर हम इस साई की वैल्यू निकालें तो साई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से साई की वैल्यू आ जाएगी n ई की पावर आयोटा पी एक्स माइनस आयोटा ई और टी आ जाएगा। ये एक हमारे पास स्पेस कोऑर्डिनेट और एक हमारे पास टाइम कोऑर्डिनेट है। इसका अगर हम कंजुगेट ले लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ई माइनस आयोटा पी एक्स प्लस ई आयोटा टी। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जे इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा 2m। पहले हमारे पास कौन सी वैल्यू है, एन ई आयो पी एक्स माइनस ई टी। ठीक है, और फिर हमने किसका डेरिवेटिव लेना है एक दफ़ा, अभी एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से। तो ये देखो, तो यहाँ पे हमारे पास ये कि डेरिवेटिव है एक्स के हिसाब से, तो जब लेंगे तो फ़िलहाल अभी तो लिखें उसके बाद देखते हैं। तो ये हो जाएगा एन ई, ठीक है, और माइनस आयोटा पी एक्स प्लस ई टी। ठीक है जी, ये एक टर्म हो गई। फिर हमारे पास क्या है, माइनस है, ये माइनस आ गया। अब ये वाली टर्म अगर हम लिखें पहले तो ये हमारे पास आ जाएगी एन ई माइनस आयोटा पी एक्स प्लस ई टी। ठीक है जी, और उसके बाद पार्शियल डेल एन और ई, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर पी एक्स माइनस ई आयोटा टी के इक्वल आ गया। ठीक है जी, अब इसको हम सोल्व करते हैं तो जे इज़ इक्वल टू आयोटा ओवर 2m। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें ये n कॉमन ले लिया। ठीक है जी, और ये n का स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे ये n का स्क्वायर हो गया, ये वाला n से स्क्वायर बन जाएगा। ई की पावर ई पी एक्स और ई के बाई ई टी। अब यहाँ से अगर हम सिर्फ इसने हिस्से का जब हम इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल पावर तो एज इट इज़ आ जाएगी ई पी एक्स माइनस ई टी, और देन जब हम इसका लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, आयोटा पी एक्स हमारे पास यहाँ से माइनस में बच जाएगा। ठीक है, और जब हम इस वाले का लेंगे यहाँ से सेम कंजुगेट, तो यहाँ से जब देखो कंजुगेट लोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी वैल्यू, ये भी n का स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस आयोटा पी एक्स आएगा तो ये भी हमारे पास प्लस n स्क्वायर बन जाएगा, और e की पावर आयोटा पी एक्स। ठीक है, और e आयोटा टी, और ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा आयोटा पी एक्स। तो देखा जाए तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में ऐड हो जाएंगे, ये हम कॉमन निकाल लेंगे। तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं, जे इज़ इक्वल टू आयोटा 2m। ठीक है, ये माइनस आ रहा है और इसके साथ भी ये माइनस ही आएगा, सॉरी
तो ये हो जाएगा हमारे पास n का स्क्वायर, ठीक है, n का स्क्वायर कॉमन ले लिया, मैग्नीट्यूड था ई पर आयोटा पी एक्स और माइनस ई टी हो गया, ठीक है। और ये यहाँ से अगर दोबारा देखा जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा दूसरा वाला टर्म से, ये है ई की पावर प्लस ई की आयोटा पी एक्स माइनस प्लस ई टी, तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, इसे कॉमन ना निकाल, और ये हो जाएगा 2px, ठीक है। आयोटा पी एक्स हो जाएगा माइनस में, तो ये हमारे पास बन जाएगी j इज़ इक्वल टू आयोटा 2m n का स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर n का, और माइनस 2px, तो ये जब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर ये आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा 1 बन जाएगा, -1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा j इज़ इक्वल टू p डिवाइडेड बाई m, ठीक है। क्या बन जाएगा ये कि हमारे पास p डिवाइडेड बाई n और n का स्क्वायर, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, j की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस प्रूव दैट कि दिस इज़ अ नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये हमारे पास जो करंट डेंसिटी वो ये आ रही है, j इज़ इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई m और n का मैग्नीट्यूड आ रही है। ये आपको समझ आई होगी। इसमें हमने क्या किया, हैमिल्टोनियन लिखा, हैमिल्टोनियन के बाद एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू लगाई, हमारे पास एच कट की वैल्यू लगाई है। देन हमने से इसको यहाँ से एच कट कांस्टेंट था, उसको कांस्टेंट करके 1/2m किया, यहाँ से भी एच कट को खत्म किया, वैल्यू को अरेंज करके इक्वेशन के जीरो की तरफ पुट किया है। फिर हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लगाई है, उसको सॉल्व किया, फ्लक्स डेंसिटी लगा के जो इक्वेशन बनी है उसको एक दफ़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, फिर उसका सिंपल उसको आयोटा के साइज़ के साथ मल्टीप्लाई किया। देन हमने फिर उसको क्या किया, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद कंपेयरिंग करी है। कंपेयरिंग कौन सी में की है, हमारे पास यहाँ पे इसको कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद वेव फंक्शन की वैल्यू निकाली है। वेव फंक्शन की वैल्यू निकालने के बाद हमने इसे वैल्यू लिखी, और ये जे की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करो तो ये हमारे पास कर्ली रो ओवर कर्ली पी आयोटा 2m j डॉट m साइड, तो ये हमारे पास इसका फंक्शन बनता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।